दोस्तों, मेडिटेशन की कई प्रक्रियाओं में सांसों पर ध्यान देने को कहा जाता है। क्या महत्व है सांसों का? आइए जानते हैं कि कैसे सांसें हमें उस बिंदु तक लेकर जाती है जहां शरीर और जीव आपस में बंधे रहते हैं। मुख्य रूप से आपकी भावनाओं और आपके दिमाग को एक फोकस की जरूरत होती है। अगर दोनों उसी के साथ रहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रहेंगे। कोई व्यक्ति और कोई चीज, चाहे वह आपकी नौकरी हो या धन दौलत या आपका परिवार, आपका प्रेम संबंध, कोई भी चीज आपकी सांस जितनी भरोसेमंद नहीं है दोस्तों। दूसरी बात ये कि आपको ये सांस उस जगह ले जाएगी जहां आप अपने शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप जब तक जीवित रहेंगे वह तब तक आपके साथ रहेगी। तो बेहतर होगा कि आप अपने मन को अपनी सांसों पर लगाओ और हर समय इन्हीं सांसों पर लगा के रखो। आप इन सांसों के ऊपर एक बार विश्वास करके देखें। आपको यही सांसें आपको वहां लेकर जा सकती हैं जहां शायद आपने कभी कल्पनाओं में सोचा होगा। दोस्तों, अगर मैं आपकी सांस निकाल लूं तो क्या होगा? आप और आपका शरीर अलग अलग हो जाएंगे। तो वह कौन सी चीज है जो आपको और आपके शरीर को जोड़कर रखती है? वह है दोस्तों आपकी सांसें। योग में हम इसे क्रूम नाड़ी कहते हैं। क्रूम नाड़ी उस डोर की तरह होती है जो आपको अपने शरीर के साथ बांधे रखती है। इसलिए दोस्तों, सांसों के साथ बने रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि आपके मन के पास एक स्थायी साथी होता है जो मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ता है। कोई भी आपका साथ छोड़ सकता है, पर आपकी सांसें आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी जब तक आप इस शरीर के अंदर हैं। दूसरी बात यह है कि यह आपको उस जगह ले जाएगी जहां आप अपने शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना तो आप अपनी मर्जी से अपना जीवन चला या रोक नहीं पाएंगे। वह कई तरह की बाधाओं से चलता रहेगा और आप जन्म जन्मांतर तक इसी भंवर जाल में फंसते रहेंगे दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे ये कहती हूँ कि अपनी सांसों के ऊपर एकाग्रता बनाकर रखो। ये सांसें आपको बहुत दूर तक लेकर जा सकती हैं। दोस्तों, सांसों पर ध्यान लगाते समय शरीर का आभास ना होना या सुन्न हो जाना ये एक शुभ लक्षण है। यह ध्यान की एक महत्वपूर्ण अनुभूति है और इसका मतलब है कि आप देह के पार अपने साक्षी चैतन्य में विराजमान हो गए हैं, जहां आपको ईश्वर के साक्षात्कार हो सकते हैं या फिर आपके भीतर आपको खुद ईश्वर दिखाई देंगे। आप खुद को ईश्वर मानेंगे और दुनिया में खुद को अकेले देखेंगे। सारी दुनिया आपसे है और आप में ही चली जाएगी, यह भाव आपके अंदर रहेगा। यदि ये ज्ञान आपको अभिमानी नहीं बनाता है तो आप फिर से कुछ देर के लिए शून्य में जाकर देखो। पर इस शून्य के अंदर आप नहीं रह जाते हो, आप शिव हो जाते हो। फिर ना ये समय आपके शरीर को बांध सकता है। आपका शरीर आपकी इच्छा से नष्ट होने की काबिलियत पा जाता है। फिर वो आपकी इच्छा है। आप कब तक इस आनंद की अनुभूति करते हैं या दुनिया को योग और मोक्ष का मार्ग बताने वापस संसार की तरफ मुड़ सकते हो। पर हाँ, यदि हम आखिरी शून्य की बात करें तो वो ध्यान की ऊंची अवस्था है और मैंने इस शून्य में रहकर जो जाना है वो बता रही हूँ। आप बार बार शून्य में जाएंगे, आप बाहर आ जाएंगे। हर बार एक नया अनुभव होगा।
आप एक नए व्यक्ति बनकर बाहर आएंगे। पर आखिरी शून्य के बाद सब कुछ बदल जाता है। ना आप रह जाते हैं और ना कोई फिर इच्छा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।